हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा प्रीवियस पेपर को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं व्याख्या सहित ही। आज की क्लास में हम सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। टोटल 41 सेट करेंगे, जिसके अंदर आज का हमारा फर्स्ट सेट है और ये पेपर 17/1/2019 प्रथम पारी का पेपर सेट है, जिसके अंदर हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं टॉप 50। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व के महाद्वीपों में सबसे छोटा एवं सबसे कम भूमि क्षेत्र वाला महाद्वीप है। यह सबसे निचला, सबसे सपाट और अंटार्कटिका के अलावा सबसे शुष्क क्षेत्र भी है। ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि का उच्चतम बिंदु समुद्री तल से 2228 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोशीयुजको पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कोशीयुजको पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के तहत निहित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) सभी नागरिकों को वोक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक की रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा मंदिर है जो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा खजुराहो मंदिर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जो हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है, जिसे चंदेल राजवंश द्वारा 950 और 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यह मंदिर अपनी कामों की कलाओं के लिए जाना जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा समपार्श्विक मिश्रण। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। कोलाइड घोल या कोलाइडल सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। तो कोलाइडल घोल या कोलाइडल सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें एक पदार्थ के सूक्ष्म रूप से बिखरे हुए अघुलनशील कण दूसरे पदार्थ में निलंबित होते हैं। किसी द्रव में कोलाइडी परिक्षेपण इम्लन्स या पाइस क्षेत्र कहलाता है। इस प्रणाली में एक तरल अपने साथ अमिश्रणीय दूसरे तरल में बिखरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी भारत के अधिकांश क्षेत्र पर पाई जाती है। मिट्टी लगभग 43% क्षेत्र पर पाई जाती है, जो 143 वर्ग क्षेत्र का आच्छादित करती है। यह उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में व्यापक रूप से पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में यह ज़्यादातर डेल्टा और नदी मुहानों में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत ऊंचाई किया गया है, जो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी एवं खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी। इंपॉर्टेंट है, बांगर और खादर मिट्टी के बारे में पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी के खेल से संबंधित है? तो कौन सा विकल्प है? AKFI। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ का गठन खेल को बढ़ावा देने के लिए 1950 में किया गया था। यह और सीनियर नेशनल चैंपियन की शुरुआत 1952 में हुई थी। यह एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI भारतीय ओलंपिक संघ IOA से संबंध वर्ष 1972 से अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
1885 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुई थी। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ओकेटवियन होम्यो ने दादा भाई नौरोजी और दीनशा वात्स के साथ मिलकर की थी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने एस.एन. बनर्जी को छोड़कर भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो कौन सा है एक आणविक मोनोलिथ? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑर्गन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक है Ar और परमाणु क्रमांक है 18। यह आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है, एक उत्कृष्ट गैस है। ऑर्गन 0.934% पर पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन करता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर रहेगा 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल एक जल संधि है जो बंगाल की खाड़ी में लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण से होता है? तो क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण से होता है? तो इसका आंसर रहेगा जीवाणु के कारण से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। तपेदी, जिसे टीबी भी कहा जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन टीबी का बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से जैसे किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति रिक्तस्थान है। तो इसका आंसर बताइए। स्थैतिक घर्षण है। कौन सा है? स्थैतिक घर्षण है। संपर्क में दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण जब उनके बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तो इसे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। केवल जब सापेक्ष गति शुरू होती है तो गतिशील घर्षण कार्य करना शुरू कर देता है। यह समान परिणाम और विपरीत दिशाओं के संपर्क में दोनों सतहों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। तो कोलेरू झील गंगा और महाद्वीप के त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कोलेरू भारत की सबसे बड़ी उथली एवं ताजे पानी की झीलों में से एक है जो आंध्र प्रदेश की गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। कोलेरू झील भारत में स्थित रामसर स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो लोकसभा के अंदर पहले 2 मनोनीत किए जाते थे, वर्तमान में इन्हें समाप्त कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन के नामांकन का प्रावधान किया गया था, वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 प्रभावी रूप में से एंग्लो इंडियन सदस्य के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 104 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल रिक्तस्थान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा 10 दिन के अंदर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर 2 इसका राइट आंसर है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक साथ निर्वाचित होता है और यदि उसने अभी तक किसी भी सदन में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है
तो वह उन सदनों के लिए चुने जाने की तारीखों के बाद के 10 दिनों के भीतर चुन सकता है जिस सदन का वह सदस्य बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। वर्ष 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज की थी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक एक प्रोटोप्लाज्मिक संरचना है जो एक दोहरी झिल्ली से ढका होता है जिसमें वंशानुगत अनुगत विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा सारनाथ में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। भारत के राज्य चिन्ह में 4 शेरों को एक दूसरे के पीठ सटाए हुए खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी में रूपांतरित है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां बुद्ध ने पहली बार अपना धर्मोपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? कौन सा फाइबर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रेयॉन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। रेयॉन एक मानव निर्मित फाइबर है जो रासायनिक उपचार द्वारा सेल्यूलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से तैयार किया जाता है। रेयॉन बनाने के लिए आवश्यक सेल्यूलोज लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो रेयॉन बनाने के लिए आवश्यक सेल्यूलोज लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन लकड़ी के लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और उन्होंने 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो उन्हें गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर द्रविड़ शैली में बने हैं। गोपुरम या गोपुर द्रविड़ी वास्तुकला में एक हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार पर आमतौर पर अलंकृत एक स्मारक प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो यह वाक्य सतत विकास को समझाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। सतत विकास का तात्पर्य भविष्य की ज़रूरतों से समझौता किए बिना सभी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना और बेहतर जीवन के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के सभी अवसरों का विस्तार करना है। सतत विकास की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है इनमें से? तो सापेक्ष घनत्व इकाई कोई नहीं होती है, इसकी इकाई नहीं पाई जाती सापेक्ष घनत्व की। आपेक्ष घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व का अनुपात है। सापेक्ष घनत्व समान मात्राओं का अनुपात है। इसकी कोई विमा इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाही दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। मामलुक राजवंश ने वास्तविक इस्लामी वास्तुकला शैलियों को नियोजित नहीं किया। वास्तविक मेहराब
और गुंबद का पहला उदाहरण है कुतुब मीनार परिसर में स्थित अलाई दरवाज़ा में है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1311 ईस्वी में बनाया था अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 273.15 केल्विन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विभिन्न पैमाने पर बर्फ़ के गलनांक निम्नलिखित हैं। केल्विन पैमाने पर होता है 273.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाने पे होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस पैमाने पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एंजल फॉल्स। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला का एंजल फॉल है, जो 979 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरता है। यह फॉल्स जलप्रपात एक हुक है के जैसा जो कैरो नदी, कौन सी नदी? कैरो नदी के एक सहायक नदी चिरून नदी से निर्मित है। किस नदी से? चिरून नदी से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। सुशील कुमार एक पूर्व भारतीय पहलवान हैं। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय झंडा फहराया। 2008 ओलंपिक पदक कुश्ती में भारत के लिए दूसरा पदक जीता था, क्योंकि वर्ष 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कसाबा दादा साहेब जादव ने कांस्य पदक पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो यह नदी अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश का जिला है शहडोल में मैकाल पर्वत की श्रेणियों के अमरकंटक पठार में समुद्री तल से 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पिट्सबर्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी पेंसिल्वेनिया का एक शहर है, जो 3 नदियों के संगम पर स्थित है। इसे लौह और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया की स्टील बनाने वाली राजधानी के नाम से सभी क्षमताएं विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत के अंदर किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शरावती नदी पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। और वो झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सागरे तालुका के पास पश्चिमी घाट में स्थित शरावती नदी पर कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर स्थित एक झरना है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और प्रश्न के अनुसार भारत का ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात है। अब वर्तमान में कर्नाटक में स्थित
कुचिकल जलप्रपात ऊंचाई 455 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? वर्तमान के अंदर कुंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जब प्रश्न पूछा गया था उस समय जलप्रपात सबसे ऊंचा कौन था? जोग जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थित है शरावती नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों के अंदर समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में से एक है। यह प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि गैर नागरिकों को का भी अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था? नरसिंहवर्मन सेकंड ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। पल्लव शासक की नरसिंहवर्मन सेकंड की ने महाबलीपुरम या मामल्लापुरम के बीच का निर्माण करवाया था। मामल्लापुरम का सौर मंदिर पल्लव राजा राजसिम्हा या नरसिंहवर्मन सेकंड के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्स्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका राइट आंसर बताइए, किसे दी गई है? सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में शामिल है जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा फेरिक ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लाल मिट्टी का लाल रंग होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड FeO की मात्रा अधिक होती है। वे मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण में तमिलनाडु से उत्तर में बुंदेलखंड की ओर, पूर्व में राजमहल श्रेणी से पश्चिम में काठियावाड़ तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई? तो पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1893 में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में पहली बार विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद 1893 में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दीर्घकालीन योजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक दीर्घकालीन योजना को एक प्रगतिशील योजना के रूप में जाना जाता है। दीर्घावधि उस समय की अवधि को संदर्भित करता है जहां उत्पादन और लागत के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला? तो ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति को हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा कांस्य प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के रिक्स्थान के चारों ओर घूमता है। तो किस दिशा में घूमता है शुक्र? तो शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है।
शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की विपरीत परिक्रमा में दिशा में परिक्रमा करते हैं और अपनी धुरी पर वामावर्त पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। शुक्र एवं वरुण दक्षिणावर्त पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि यूरेनस सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है बताइए। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि वह देश और उसके लोगों के लिए किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता का वह सिद्धांत है जो सरकार और धर्म के बीच संबंध को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर प्रयुक्त प्रणाली है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज के वंचित वर्ग के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण शामिल है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है जो निजी एवं सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पदभार पर्यंत या 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची चोटी है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से? तो इसका राइट आंसर रहेगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। यह चीन और नेपाल के बीच हिमालय श्रेणी में स्थित है और इसकी सीमाएं इसके शिखर बिंदु पर फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकार में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आधा लिल्ली। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। संस्कृत शब्द अर्ध का अर्थ आधा है। पद्मासन का अर्थ कमल मुद्रा है, इसलिए अर्ध पद्मासन हाफ लिल्ली पोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 महीने या और 6 सप्ताह। राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो। कौन से आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। एक अध्यादेश की अधिकतम वैधता होती है 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। संसद के दोनों सदनों के सत्र में होने के बाद एक अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचायतन शैली किस शब्द से संबंधित है? तो इसका आंसर बताइए, किस शब्द से है? मंदिर से है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसमें 4 अन्य मंदिरों से घिरा एक केंद्रीय मंदिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फर्म या आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा विश्व चैलेंज कप। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक FIG द्वारा स्वीकृत कलात्मक जिम्नास्टिक के लिए एक प्रतियोगी श्रृंखला है। 2018 में दीपा करमाकर ने कलात्मक जिम्नास्टिक की विश्व चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है? तो राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है इनमें से? राज्यों की परिषद। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। राज्यसभा को राज्यों की परिषद के रूप में जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट।
राज्यसभा एक स्थायी और उच्च सदन है और कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 250 होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को रिक्तस्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। विनिमय दर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य देती है। विनिमय दरें स्थिर या अस्थायी हो सकती हैं। स्थिर विनिमय दरें किसी देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा तय की जाती हैं, जबकि अस्थायी विनिमय दरें बाजार की मांग और आपूर्ति के तंत्र द्वारा तय की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह कबड्डी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। कबड्डी एक संपर्क टीम खेल है जो 7 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। खेल में राइडर वह है जो प्रतिद्वंदी के पक्ष में कदम रखकर हमला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर भगवान किसको समर्पित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शंकर को समर्पित है। खजुराहो में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर कंदारिया महादेव है जो भगवान शंकर को समर्पित है। इसका निर्माण संभवतः राजा विद्याधर द्वारा 1017 ईस्वी और 1029 के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाला मुख्य निकाय है। भारत में वित्तीय सहायता RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस प्रकार से क्लासेस चलाए जाएं हमारे द्वारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।